Yes, we are live now. Hello friends, this is SK ठाकुर from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोगों को स्टडी करनी है, ये स्टडी करनी है डी अरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में स्टडी करनी है? डी अरेंजमेंट के बारे में। और ये जो हमारी होगी लास्ट टॉपिक होगी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। तो सबसे पहले हम लोग हैं डी अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। इसकी मीनिंग जो है ना, इसको हम लोग क्या कैसे करेंगे वे चीज़ें पहले देख लो। सबसे पहली चीज़ें हैं इसमें अरेंजमेंट की बातें करोगे। अरेंज का मतलब होता है परम्यूटेशंस। अरेंज का मतलब क्या होता है? सजाना। हम लोगों ने क्या देखा था? सजाना, किसी भी चीज़ों को जो सजाए थे। और देखो डी यहाँ पर लगा हुआ है। डी का मतलब होगा क्या? गलत। तो गलत सजाना मतलब गलत तरीके से जो अरेंज हम लोग करेंगे उसी को बोलते हैं डी अरेंजमेंट। मतलब डी अरेंजमेंट जैसे ही आप देखोगे उसका मतलब आप ये समझोगे टोटल गलत अरेंज करना। अरेंज करना, टोटल को गलत अरेंज करोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डी अरेंजमेंट। जनरली बच्चे इसमें जो तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये लेटर और इन्वेलप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तुमको देखने के लिए। लेटर इन्वेलप, इससे क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। जिस तरह ऐसा क्वेश्चन तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास 10 लेटर है और 10 इन्वेलप है। हर लेटर जो है सही एड्रेस पर पहुंचने के लिए उसको सही इन्वेलप में डालना पड़ेगा। बट यहाँ पर तुमको क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कहेगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच नो लेटर विल रीच्ड ऑन एक्चुअल एड्रेस। कोई भी लेटर अपने एक्चुअल एड्रेस पर नहीं पहुंचनी चाहिए। इस तरह की क्वेश्चंस होंगे हम लोगों को। तो टोटल गलत जैसे ही हम लोग क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग समझ लेंगे कि डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है, टोटल गलत है। और मैंने आपको याद होगी जब इनिशियल क्लास में पढ़ा रहा था बेसिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उस समय मैंने आपको लेटर इन्वेलप से रिलेटेड क्वेश्चन, लेटर और लेटर बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। लेटर और लेटर बॉक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर हम लोगों को क्या होना चाहिए, बॉक्स की पावर जो है वह क्या कर देना था, लेटर कर देना था। अगर मेरे पास 5 लेटर हैं, 3 बॉक्स हैं, तो एक लेटर को हम लोग कितने तरीके से सेंड कर सकते थे? तो 3 तरीके से सेंड कर सकते थे। सिमिलरली दूसरे लेटर को कितने तरीके से? 3 लेटर से। तो वहां पर मैंने आपको बोला था क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आंसर के लिए बॉक्स की पावर क्या कर देनी थी? लेटर कर देनी थी। ओके, इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। हम लोग पहले ये चीज़ें देख चुके हैं। अभी जो डी अरेंजमेंट की बातें हो रही है तो इस पर हम आपको कुछ लैंग्वेज दिखा देते हैं। देखो इसकी जो लैंग्वेज है इसी तरह से भी निकला हुआ है। देयर आर एन लेटर्स, देयर आर एन लेटर्स and n corresponding envelopes and n corresponding envelope। हमारे पास n लेटर्स है और कितने इनवेलप है बच्चे? n corresponding envelope भी है। ओके, अब कह रहा है द नंबर ऑफ वेज, द नंबर of ways in which letter can be, in which letter can be placed in the envelopes।
one letter in one envelope, one letter in one envelope, एक लेटर को एक इन्वेलप में डालनी है, so that no letter is placed incorrect envelope। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी हम लोगों को, एज आपको ध्यान रखनी है कि ये फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1/1 की फैक्टोरियल प्लस 1/2 की फैक्टोरियल 1/3 की फैक्टोरियल 1/4 की फैक्टोरियल से लेकर के -1 की पावर n और n की फैक्टोरियल। हम लोगों को बच्चे फार्मूला ये बनेगा और इस फार्मूला को तुम लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को इसी पर प्लॉट कर देंगे, हम लोगों की आंसर आ जाएगा। ओके, देखो सारी जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको ऐसे समझनी है कि आपके पास अगर 10 लेटर है उसको 10 इन्वेलप में पैक करना है, लेकिन कोई भी सही इन्वेलप में पैक नहीं होगा तो वह गलत एड्रेस पर पहुंचेगा। तो 10 का कितने तरीके से अरेंज करेंगे कि 10 गलत एड्रेस पर जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की और इस थ्योरी की कॉन्सेप्ट हमको यही है कि करेक्ट इन्वेलप में नहीं पहुंचनी है उस सबको। ठीक है, फार्मूला याद रखनी है उसके लिए, फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1/1 की फैक्टोरियल प्लस 1/2 की फैक्टोरियल। देखो इसको जो है हम लोग प्रूफ दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। इसको दिखाने के लिए कौन सी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले पिछले लेक्चर में, आपको 2 दिन पहले आपको मिल चुका है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। उस को देखोगे तो आपकी हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर प्रूफ इसकी। चलो भाई, अब इसमें हम दिखाते हैं आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ये किस तरह से मिलेगा क्वेश्चन और आप कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, जरा गौर से देखिएगा आप, हम क्या लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन राइट्स लेटर, ए पर्सन writes letters to 6 friends, and addresses the corresponding envelope. Corresponding envelopes in how many ways? How many ways can the letter be placed? Can the letter be placed in the envelopes so that, पहली कंडीशन है all the letters are in the wrong envelope। सारा लेटर गलत इन्वेलप में जानी चाहिए। दूसरी कह रहा है at least 2 of them are in the wrong envelope, envelopes।
कम से कम 2 लेटर गलत इन्वेलप में जानी चाहिए। बच्चे देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेनी है। क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन है जिसके पास 6 दोस्त है। कितनी दोस्त है उसके? 6 दोस्त है। एंड एड्रेसेस दी क्रॉसपॉन्डिंग एनवेलप। 6 दोस्त का उसके क्रॉसपॉन्डिंग 6 इन्वेलप है, उस पर एड्रेसेस डालता है। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज दी लेटर कैन बी प्लेस्ड इन दी इन्वेलप। कितने तरीके से लेटर को इन्वेलप में डालना चाहिए? सो दैट ऑल दी लेटर आर इन दी रॉन्ग इन्वेलप। पहली क्वेश्चन में जो कह रहा है ऑल दी लेटर आर इन दी रॉन्ग इन्वेलप, तो पहली क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं नंबर ऑफ वेज, दी नंबर ऑफ वेज in which all the letter are in wrong envelope is 6 लेटर था तो 6 की फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 की फैक्टोरियल, 1/2 की फैक्टोरियल, 1/3 की फैक्टोरियल, 1/4 की फैक्टोरियल, 1/5 की फैक्टोरियल प्लस 1/6 की फैक्टोरियल हो गई। इसे सॉल्व करनी है। देखो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 6 की फैक्टोरियल बाय 1 की फैक्टोरियल प्लस 6 की फैक्टोरियल बाय 2 की फैक्टोरियल माइनस 6 की फैक्टोरियल बाय 3 की फैक्टोरियल प्लस 6 की फैक्टोरियल बाय 4 की फैक्टोरियल माइनस 6 की फैक्टोरियल बाय 5 की फैक्टोरियल प्लस 6 की फैक्टोरियल बाय 6 की फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 होता है 720 माइनस 720, ये और ये वैसे भी कट जाएगा, ये भी कट के 1 होगा, ये कट गया। चलो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को 720/2 तो 360। ये कितना होगा 720/6 120। 720 बट्टा कितना होगा ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 6 प्लस 1। इसको जो फाइनली सोल्व करोगे तो 265 आ जाएगा। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन की जो आंसर आ जाएगी, ये कितनी आंसर आ जाएगी बच्चे? तो 265 आ जाएगा इस क्वेश्चन की राइट आंसर। तो ये थी अरेंजमेंट की चीजें। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एट लीस्ट 2 ऑफ देम आर इन रॉन्ग इन्वेलप। बेटा देखो कह रहा है क्या, कम से कम 2 लेटर गलत इन्वेलप में जाना चाहिए। तो अधिक से अधिक तो ढेर सारी लेटर गलत इन्वेलप में जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दूसरी क्वेश्चन के लिए द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज in which at least 2 letter are in wrong envelope। कम से कम 2 लेटर गलत इन्वेलप में जाएगा तो क्या बनेगी कंडीशन। ओके बच्चों, यहाँ पर देखना तो देखो 2 लेटर तो 6 में से 4 लेटर सही एड्रेस पर गया, चला गया सही एड्रेस पर, बच गई 2 लेटर गलत एड्रेस। 2 इंटू 1 माइनस 1/1 की फैक्टोरियल प्लस 1/2 की फैक्टोरियल। अगर 6 में से 3 लेटर सही गया तो 3 गलत एड्रेस पर जाएगा। 1 माइनस 1/1 की फैक्टोरियल, 1/2 की फैक्टोरियल माइनस 1/3 की फैक्टोरियल। अगर 6 में से 4 गलत एड्रेस पर जाएगा तो सही एड्रेस पर जाने वाले 2 लेटर, तो ये 1 माइनस 1/1 की फैक्टोरियल, 1/2 की फैक्टोरियल माइनस 1/3 की फैक्टोरियल प्लस 1/4 की फैक्टोरियल। अगर इसमें से 5 लेटर
गलत एड्रेस पर जाएगा 1 माइनस 1/1 की फैक्टोरियल, 1/2 की फैक्टोरियल, 1/3 की फैक्टोरियल, 1/4 की फैक्टोरियल, 1/5 की फैक्टोरियल। अगर 6 का 6 गलत एड्रेस पर जाएगा 1 माइनस 1/1। अभी तुमने इससे पहले जो क्वेश्चन 1 नंबर देखे हो 6 का 6 गलत एड्रेस पर गया था, उस तरह की क्वेश्चन को देखे हो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फाइनली इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा टोटल कितना 719 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 719 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो ध्यान रखनी है तुम लोगों को इस तरह की क्वेश्चन लेटर और इन्वेलप से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगी उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे आपने देख लिया हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, चलो अब आगे इतनी पर आपकी जो है ना द एंड हो गई है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बट बेटा मैं आपको 2 लेक्चर कम से कम और दिखाऊंगा, 2 लेक्चर, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। सिर्फ मैं क्वेश्चन की बात करूंगा इसमें। और आज की जो ये लेक्चर है अभी तक 15-20 मिनट की लेक्चर हुई है, बट इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा। ओके, तो देखो सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं आपको आज दिखाऊंगा लेटर और इन्वेलप। बेटा दूसरी चीज़ें आप लोगों को ये बता दूँ, अपनी जो टेलीग्राम है वहाँ पर आपको PDF डाल दिया गया है P&C का। बुकलेट नंबर जो अपनी है वह 6 नंबर आपको वहाँ पर डाल दिया गया है और उसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन लेवल 1 में दिया हुआ है। लेवल 1 में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आप लोग से गुजारिश है कि सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करोगे, बिना सॉल्व किए आपको कुछ नहीं होगा। एक चीज़ें याद रखना, इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको करनी है। ओके, जिस तरह मैंने अभी बताया इस लेक्चर में भी आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये क्वेश्चन हमसे एक लड़का ऑलरेडी ऑफलाइन में आकर पूछ चुका था। ये क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप भी किया था। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या ए रैक हैज, क्वेश्चन में ए रैक हैज 5 पेयर ऑफ शूज, 5 पेयर ऑफ शूज, नो नंबर ऑफ वेज इन वेज, क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज कैन बी चूजन, can be chosen, can be chosen from it, from it, so that there is no, so that there is no complete pair, complete pair। बेटा इस क्वेश्चन को तुम सही से समझा करो। कह रहा है क्या एक रैक है और उस रैक में आपको 5 पेयर ऑफ शूज दिया हुआ है। 5 पेयर का मतलब हो गया 10, ठीक है, पेयर में 2, मतलब देखो अगर मैं बॉक्स एक बना दूं यहाँ पर, चलो मैंने इस तरह का एक बॉक्स बना दिया, 1 2 3 2 5 हो गया।
अब 5 रैक हो गया। अब देखो इसमें ऐसे बोल रहा है कि एक पेयर है जिसकी ये लेफ्ट शूज है और ये राइट है, फिर ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है और ये राइट है। आपको लेफ्ट राइट करके ऐसे दिया हुआ है। पहली मेथड मैं इसकी दिखाता हूं कि आप कैसे कह सकते हो। आपको कितने शूज चाहिए? 4 शूज कह रहा है। 4 शूज कैन बी चूजन फ्रॉम इट। 4 शूज ही आपको चाहिए। तो देखो अगर हम लोग इसमें से टोटल लेफ्ट वाली 4 शूज चाहिए, लेकिन पेयर एक भी नहीं चाहिए, पेयर एक भी नहीं चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे आपको बोल सकता हूँ ये देखो लेफ्ट वाली कितना शूज है, लेफ्ट में 5 शूज है और 5 राइट शूज है। 5 में से अगर 4 हम लोग सेलेक्ट कर ले 5C4, लेफ्ट वाली में से ही 4 गो शूज हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, तो उसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे? एक तरीके से। तो मेरे पास 4 शूज की तो सिलेक्शन हो गई, लेकिन चारों हम लोग किस में से सिलेक्ट किया? लेफ्ट वाले में से। चलेगा, काम क्लियर हो गया। प्लस दूसरी चीज, लेफ्ट वाला जो 5 गो शूज है उसमें से अब हम लोग 3 गो शूज की सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट वाले में से 3 गो शूज की सिलेक्ट किया। कितने शूज की सिलेक्ट किया? सपोज करो ये की सिलेक्शन हुई, तो अब हम लोगों को 2 गो शूज और चाहिए। तो 2 गो शूज हमको जो चाहिए इस राइट वाला तीनों को छोड़ करके अब ऊपर जो 4 बनी है उसमें से चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 गो शूज में से जो बची हुई है इस 2 शूज में से एक शूज सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी 3 गो लेफ्ट से लिया और उसके पेयर से न सेलेक्ट किया, बाकी जो राइट का बचा हुआ है उसमें से एक शूज सेलेक्ट कर लिया। प्लस अगर हम लोग 2 गो लेफ्ट में से ले, हम लोगों को मान लो ये दोनों हो गया, तो राइट में 3 गो पेयर बनेगा, उसमें से 2 गो हम लोगों को लेना पड़ेगा, 5C2 3C2 प्लस 5C1 अगर लेते हैं लेफ्ट वाले से 1, तो राइट वाले से कैगो में से चूजना 4C3। अब प्लस 5C0 लेते हैं, एक भी नहीं लेते हैं, 5C0, तो इधर क्या होगा 5C4। इस सारे को तुम कैलकुलेट करोगे, तुम्हारे क्वेश्चन की क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन निवास कुमार ने हमसे व्हाट्सएप पर पूछ चुका था, तो मैंने बताया था बच्चे ये तो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, जैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लासरूम की लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चे, अब तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेथड नंबर 1 ये हुआ। मेथड नंबर 2 मैं इसकी अब दिखाता हूं आपको कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके, मेथड नंबर 2। अब चलो आ जाओ मेथड नंबर 2, मैं इसकी ऐसे आपको बता रहा हूं। देखो टोटल सिलेक्शन हमको कितने का चाहिए? टोटल सिलेक्शन हमको 4 गो शूज का चाहिए। सिलेक्शन ऑफ 4 पेयर फ्रॉम 5। देखो ये करते क्या है, 5 गो पेयर में से 4 गो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और 5 गो पेयर में से 4 गो पेयर हम लोग सिलेक्ट किया है यहाँ पर, और हर पेयर में से एक एक शूज निकाल लो। हर पेयर में से क्या करोगे? एक एक शूज निकालोगे। तो ये हो गया, हम लोगों को हो गया। या तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो ना, हर पेयर में से एक का सिलेक्शन कर लिया, 4 गो शूज आ गया। इसको भी सॉल्व करोगे, और पहले जो मैंने सॉल्व करके दिखाया दोनों की आंसर क्या बनेगा बच्चे? सेम ही बनेगा। ओके, देख रहे हैं ना आप। चलिए अगली क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। फिर कह रहा है 6
न्यूली मैरिड कपल आर इन अ बर्थडे पार्टी, आर इन अ बिग डे लिख देते हैं, बर्थडे पार्टी। ओके, अब कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 4 people can be seated, 4 people can be seated that they form नो कपल। ए नंबर में कह रहा है कि नो कपल, बी नंबर में कह रहा है एटलीस्ट वन कपल, एटलीस्ट वन कपल। सी नंबर में कह रहा है एग्जैक्टली वन कपल। और डी नंबर में कह रहा है एटमोस्ट वन कपल। ये 4 क्वेश्चन है। देखो बच्चे, यहाँ पर जो क्वेश्चन की पैटर्न तुम देख रहे हो, ये किस पैटर्न की क्वेश्चन है, ये चीजें की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 6 न्यूली मैरिड कपल है आर इन अ बर्थडे पार्टी, और ये सब किसमें है, एक बर्थडे पार्टी में पहुंचे हुआ है। इन हाउ मेनी वेज 4 people कैन बी सीटेड, देखो ये SEATED सीटेड ये होगी, दैट दे फॉर्म नो कपल, यानी अभी पेयर ऑफ शूज वाली जो हम लोग बात किया था, देखो मेन और वुमेन हुई, मेन वुमेन हुई, मेन और वुमेन हुई, मेन और वुमेन हुई, मेन और वुमेन हुई, मेन और वुमेन हुई, ये 6 कपल हो गया। पहली चीजें में हम लोगों को ए नंबर में कह रहा था नो कपल, कितने लोगों की अरेंजमेंट है, 4 people की बातें क्वेश्चन में कर रहा है, और इसमें 4 people की जो बातें कर रहा है लेकिन उसमें कपल नहीं होनी चाहिए। बेटा कपल नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 6 गो कपल है ना, तो 6C4, और हर पेयर में से क्या करेंगे, एगो निकालेंगे, 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, 4 बार हो गया ये आंसर। मेथड नंबर 1। अगर इसकी तुम दूसरी मेथड देखना चाहते हो तो हम लोग दूसरी कैसे किया था भैया, मेन में से 4 गो सिलेक्ट कर लिया और वुमेन में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, मेन में से 3 गो सिलेक्ट किया और वुमेन में से वुमेन भी 6 है ना, वुमेन में से हम लोग 1 मिनट बच्चे, यहाँ पर हम लोग दूसरी तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये कहा मेन में से 4 सिलेक्ट कर लिया तो वुमेन में से एक भी नहीं चाहिए। चलो अब हम लोग मेन में से जो है 3 सिलेक्ट करते हैं। कितनी सिलेक्ट करते हैं, 3। सपोज किया नीचे वाला 3 ले लिया तो ऊपर वाला वुमेन में से हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए, प्लस मेन में से अगर हम लोग ने 2 सिलेक्ट किया, 2, ये नीचे वाला 2 लो तो वुमेन 4 गो में से हम लोग को कै गो चाहिए, 4 गो में से 2 गो चाहिए, प्लस मेन में से अगर 1 गो सिलेक्ट किया तो वुमेन 5 में से हमको 3 चाहिए, मेन में से 1 भी सिलेक्ट नहीं किया तो वुमेन में से कितनी चाहिए हमको टोटल। इसको जोड़ दोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इसी का बेटा बी नंबर जो क्वेश्चन तुमको कह रहा था ना, बी नंबर में कह रहा है एटलीस्ट 1 कपल, कम से कम 1 कपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम 1 कपल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कपल। इसका मतलब क्या होगा, देखो 6 गो है कपल, ठीक है,
6 गो कपल में से अगर हम लोग 3 गो लेते हैं 6C3 और बचे हुए 3 में से एगो कपल ले लिया और हर पेयर में से कपल में से एगो ले लिया तो हो गया सिलेक्शन हम लोगों को 4 लोगों की। ठीक है, ये कपल वाला है तो कपल वाला में 2 गो हो गया, एगो एगो पहले सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उसकी कॉम्बिनेशन बना दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं एग्जैक्टली 1 कपल, सी नंबर में एग्जैक्टली 1 कपल, ये करें एक ही कपल होना चाहिए। भाई साहब 6 कपल में से 2 गो कपल ले लिया तो 4 लोग हो गया। चलो 6 गो कपल में से अगर 3 गो कपल हम ले लिया तो इस 3 गो में से कै गो को एगो और 2 गो और 2 गो ये करना पड़ेगा। हो गया ये 1 कपल हो गया। ओके हो गया, यहाँ पर 2 कपल हो गया। चलो डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एट मोस्ट 1 कपल, एट मोस्ट जो है 1 कपल बोल रहा है, इसका मतलब ए वाला प्लस बी वाला का आंसर जोड़ दो, आ गया फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का। तो बच्चे इस तरह की क्वेश्चन भी आप ध्यान रखोगे तभी आपकी क्वेश्चन सोल्व होगी, अदरवाइज क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होगी। तो ये सब आपकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा एक क्वेश्चन नंबर और डिजिट से आपको दिखाता हूँ। कह रहा है क्या नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स NOS नंबर्स हैं ग्रेटर देन अ मिलियन using 2, 3, 0, 3, 4, 2, 5। ये डिजिट दिया हुआ है और इस डिजिट के हेल्प से आपको क्वेश्चन बनानी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा था, नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन। मिलियन जो होता है ना ये 7 डिजिट का होता है और यहाँ पर आपको 3 और 4 7 गो डिजिट दिया हुआ है। तो 7 डिजिट की नंबर फैक्टोरियल 7 बाय रिपीट कौन है, 2 है रिपीट और 3 है रिपीट, 2 की फैक्टोरियल और 2 की फैक्टोरियल माइनस मिलियन तो 7 डिजिट का नंबर होता है और इसमें टोटल आ गया तो 6 डिजिट का नंबर माइनस कर देंगे तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 सोल्व करने, क्योंकि 0 जो है ना हम लोग ये इसीलिए माइनस किया गया है कि 0 फर्स्ट प्लेस में रखने पर टोटल नंबर नहीं बन पाएगा। ओके, ये है 0 एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस पर 0 रख देंगे तो वह 6 डिजिट का ही नंबर बन जाएगा, इसीलिए बच्चे इसको हम लोग ये लिख देंगे। ओके, ये सब जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन सबको आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको जो बुकलेट दिया गया है उस बुकलेट की क्वेश्चन को जनाब आप सही सोल्व करेंगे तो उम्मीद है आप सभी लोगों से सारी क्वेश्चन उसकी सोल्व होगी। ओके, और आज की इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।